नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी एक बार फिर अपने पुराने हथकंडे के साथ में मैदान में हैं। आम जनता के बीच में जा रहे हैं और लहसुन 400 रुपये किलो और मटर 120 रुपये किलो का भाव निकाल के लाए हैं। जनता से जानते हैं कि आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम जनता का बजट बिगड़ चुका है सब्जियों के महंगा होने से। क्या नाम हो भाई? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। राहुल पचौरी भाई, राहुल गांधी का कहना है, आपके ही नाम के हैं, राहुल गांधी का कहना है कि आम जनता का बजट बिगड़ चुका है भाजपा सरकार में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी हैं उनकी माताजी को सबसे पहले तो इनका प्ले वे स्कूल में कहीं नाम लिखवा दें, क्योंकि उम्र के हिसाब से इनका शरीर तो बढ़ गया लेकिन कहीं ना कहीं मस्तिष्क आज भी वहीं की वहीं है। तो थोड़ा शुरू से पढ़ाई करेंगे तो इन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। जिस व्यक्ति को वायनाड के संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए वो आज दिल्ली की गलियों में घूम रहा है। भैया, जहाँ से तुम्हारे सांसद बने हो पहले वहाँ का भाव भी एक बार ले आओ ना, वो भाव क्या चल रहा है। तुम्हारा क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ खुले आम में गायों की हत्या भी कर दी जाती है। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप चुनाव के समय में कहीं ना कहीं मंदिर मंदिर घूमना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये तक नहीं पता कि कहीं ना कहीं शिवलिंग के अंदर जल कैसे चढ़ाया जाता है, शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। और हद जब हो जाती है जब ये लोग मंदिर मंदिर घूम के आते हैं और चुनाव जब 99 सीट पर आके इनका टिक जाता है तो हिंदुओं को हिंसक भी कह देते हैं। भाई साहब, अगर ये लहसुन प्याज की बात आज मैं करूं तो लहसुन प्याज में अब ये भारत की जनता कहीं ना कहीं डूबना नहीं चाहती, क्योंकि लहसुन प्याज के नाम पे हमने अटल बिहारी जैसे बहुमूल्य हीरे को खोया था। लेकिन अब दिल्ली के साथ साथ में भारत की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता अच्छे से जानती है कि जब भारत के अंदर जनसंख्या का विस्फोट इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे विश्व के अंदर हम पहले स्थान पर आ जाते हैं, तो उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं कि महंगाई होगी नहीं। महंगाई होगी क्योंकि जब इस देश के अंदर कांग्रेस जैसी पार्टी ने रोहिंग्याओं को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया और ऐसे ऐसे लोगों को जिन लोगों का इस देश से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों को बसा दिया, तो आज वो जनसंख्या विस्फोट करेंगे ना। और एक नारा और देंगे कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। ये वही ईंट पत्थर वाले लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कश्मीर के अंदर, जो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में जाके पत्थरबाजियां करते हैं। ये वो दंगाई हैं जो हमारे देश का खाने के बाद कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये वही लोग हैं जो आज़ादी मांगते हैं, जो कहते हैं कि कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो ऐसे लोगों की मानसिकता अब इस देश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में तो बैठे हैं हमारे बाबा बुलडोजर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और दिल्ली के अंदर भी अब तैयारी बताए क्या हो रही है। अमित शाह जी ने भी अंदर अंदर खाने कह दिया योगी जी से कि भैया थोड़े से बुलडोजर दिल्ली के अंदर भी तत्काल भिजवा दो, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों की सरकार बनने वाली नहीं है जिनके निगम पार्षद दिल्ली में दंगे करते हैं। ऐसी सरकार यहाँ नहीं बनने वाली है जो दंगाइयों को टिकट दे दे। यहाँ अब उन लोगों की दाल गलने वाली नहीं है जो महिलाओं को 2100 रुपये का कहीं ना कहीं वायदा कर दे। अच्छा, अगर बात करें राहुल गांधी की और आप जो कह रहे हो कि दिल्ली में भी ऐसे ही होने वाला है, दिल्ली को छोड़ देते हैं एक बार और राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी सब्जियों के भाव से आम जनता का बजट बिगड़ रहा है और इसी को देखते हुए लग रहा है कि केंद्र सरकार को तगड़े हाथ से लेंगे और मजबूत पकड़ से लेंगे, जैसे जनता उनके साथ में दिखाई दे रही है मंडी में। देखिए भाई साहब, मैं छोटी सी चीज़ आज मैं बता दूँ। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें से ज़्यादातर गाँव देहात के जो किसान थे आज वो किसानी ना करके कहीं ना कहीं 10,000 12,000 की नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, किसानी मतलब खेती के लिए इतनी जगह नहीं बची है। और एक अगर डाटे की बात करें जाए तो भारत देश के अंदर लगभग इतने कब्रिस्तान बन चुके हैं ना, अगर उनका डाटा निकाला जाए ना तो लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या खाना खा सकती है। इतनी खेती उन कब्रिस्तानों पर हो सकती है, समझ रहे हो आप। अब आ जाइए, सब्जियों के मोल भाव कर रहे हैं कौन? राहुल गांधी, जिनकी सरकारों में टमाटर कहाँ तक जा रहा था, प्याज कहाँ तक जा रही थी। आज अगर इन महंगाई का रोना राहुल गांधी रो रहे हैं तो ये हमारे समझ से परे है, क्योंकि इनकी मानसिकता का मैंने जैसा कहा ना कि इनकी मानसिकता का हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो संसद भवन जैसे मंदिर, जो लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, जैसे वहाँ भी एक बुजुर्ग सांसद से धक्का मुक्की कर देते हैं। ऐसा गुंडा जो प्यार बांटने निकला था बाजारों में और नफरत कहाँ बांट दी। अच्छा, राहुल गांधी जो आम आदमियों के बीच में जा रहे हैं, सब्जी के भाव तो पता लग ही रहे हैं, उससे क्या भाजपाइयों को मिर्ची लग रही है कि राहुल गांधी कैसे जनता के बारे में सोच रहे हैं? राहुल गांधी जनता के बारे में सोच रहे हैं, उससे तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे आप ये बताइए, 70 वर्षों तक क्यों नहीं सोचा इन्होंने? इतने तो वर्ष इनको हमने दे दिए थे, तब ये जक मरा रहे थे। ये कहते हैं भारत गरीब का गरीब रह गया, तो इसमें किसका हाथ है, किसका पाप है? आप ही का तो राज था ना।
आपके परदादा परनाना, पता नहीं वो कौन थे आपके परनाना या परदादा, मैं भी कंफ्यूज हूँ। उनके वहाँ से आते हुए और आपके राज तक, मनमोहन सिंह जी के राज तक आप ही का राज था ना देश में, एक छत्र राज। तो देश गरीब क्यों रहा? क्यों गरीबी रही देश में? क्यों नहीं सबके पास नौकरियां हैं? क्या कर रहे थे आप लोग? आज मोदी जी के राज में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन रहा है, उससे अब 3री अर्थव्यवस्था पे आ रहा है। पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और देशों को आंखें दिखा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान हर किसी देश में जाके मिलता है। ये उनका सम्मान नहीं है पत्रकार महोदय, ये हमारा 150 करोड़ भारतीयों का सम्मान है कि हमारे प्रधानमंत्री का अगर ये अपमान होता है तो हमारा अपमान है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। क्या किसी और पहले प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान मिला है? इनके परनाना और परदादा श्री तो ऐसे नेता थे, खुद ही खुद को भारत रत्न दे देते थे, वो भी जिंदा होते ही। नेहरू जी खुद को दे रहे हैं भारत रत्न। मैं भारत रत्न हूं भाई, मैंने कौन से पाप किए, आपने कौन से पाप किए? मैं भारत रत्न, मैं कहता हूं मैंने भी आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझे भी भारत रत्न चाहिए। मेरी भी आधी से ज्यादा उम्र निकल गई, मुझे भी चाहिए भारत रत्न। मैंने देश के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया, ईमानदारी से रहा हूं, तो मेरे को क्यों ना मिले भारत रत्न? आपको क्यों ना मिले? ये भाई खड़े, इनको क्यों ना मिले भारत रत्न? इंदिरा गांधी जी खुद को ही भारत रत्न दे देती हैं जिंदा होते ही। राजीव गांधी जी अपने नाम पे खेल रत्न रख देते हैं। अरे तू कौन सा सचिन तेंदुलकर था? तूने कितनी सेंचुरियां बनाई भारत के लिए? या तू कौन सा ध्यानचंद था? ध्यानचंद जी जब हॉकी खेलते थे ना, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी जो आज फाड़ देते हैं ना हॉकी में, ध्यानचंद जी से बॉल तक नहीं छीन पाते थे। ऐसा लगता था उनकी हॉकी से चिपक जाती थी बॉल, ऐसे खेलते थे वो। उनके नाम पे खेल रत्न नहीं रखा, सचिन तेंदुलकर के नाम पे खेल रत्न नहीं रखा, कपिल देव जो पहला वर्ल्ड कप लाया उसके नाम पे नहीं रखा कपिल देव रत्न उसका स्पोर्ट्स का। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न, पता नहीं कितने वो अवार्ड लेके आया था खेल स्पोर्ट्स में राजीव गांधी, खेल खेल के। हाँ, वो एक को तो लाया था, सोनिया गांधी को उसको जरूर ले आया था। वो उसी को वर्ल्ड कप मान लेते हैं शायद, सोनिया गांधी जी वर्ल्ड कप है। ये बेशरम है कांग्रेसी, क्यों मेरी पोल खुलवा रहे हैं? मैं और इनको नंगा करूंगा। आप मेरे से इनकी विचारों की बेइज्जती, ये मुझे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई अब चुप हो जा, हमारे पाप हमें बख्श दे। तो आप ही मुझे बताइए, दिल्ली की जनता क्या राहुल गांधी का साथ देगी? क्या अब सिर्फ दिल्ली लहसुन प्याज आलू टमाटर पर चलेगी? क्या दिल्ली में और विकास की बातें नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में तुमने अरविंद केजरीवाल को अपनी गोदी में बैठा लिया था, जरा अरविंद केजरीवाल को काले कारनामे दिल्ली की जनता को बताओ ना। आप बोलो उनसे कि दिल्ली में जो स्वच्छ जल मिलना चाहिए था, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वो दिया? नहीं दिया। राहुल गांधी उस गंदे पानी पे बात क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी वो शराब नीति पे बात क्यों नहीं करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली के हजारों लाखों घर बर्बाद हो गए? राहुल गांधी उस चर्चा को क्यों नहीं करते हैं जहां कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो निगम पार्षद ताहिर हुसैन था, जिसने दंगा करा चांदबाग जैसे क्षेत्र में और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करवा दी? राहुल गांधी उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? राहुल गांधी अगर वाकई में दिल्ली का भला चाहते हैं तो दिल्ली की विकास की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? जब राहुल गांधी को लगता है कि कहीं ना कहीं टमाटर प्याज नहीं और भी बात होनी चाहिए, तो दिल्ली के अंदर जो एक गंगा वाटर सप्लाई होती थी, जिसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोक दिया, उसे चालू करवाने पे बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली की जनता से राशन कार्ड की बात क्यों नहीं करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? आलू टमाटर प्याज से राहुल गांधी जी कुछ नहीं होने वाला। मैं इनके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, आप वाकई में दिल्ली की जनता की परेशानियों को समझो, वरना वो दिन दूर नहीं जिस प्रकार से 2 चुनावों में दिल्ली की जनता ने जो हाथ का पंजा उन्हीं के मुंह पे मार के दिखाया ना, तीसरी बार भी वो हाथ का पंजा उन्हीं के मुंह पे लगेगा और दिल्ली के अंदर खाता खुलने वाला नहीं है इन लोगों को। दिल्ली के अंदर खाता खुलने वाला नहीं। आपने लोकतंत्र के मंदिर में बताया है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, ये आरोप भाजपा भी लगा रही है और आप भी लगा रहे हो। और वहीं लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह के द्वारा किया जाता है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? पहली बात तो यह है, जिन लोगों ने आरोप लगाए उनसे मैं कहना चाहता हूं, पहले भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सही से उस भाषण को सुन तो लेते। क्या कहा था अमित शाह जी ने कि आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। उसके बाद था क्या अंबेडकर जी की नीतियों को, क्या उनके विचारों को वो लोग मानते हैं? नहीं मानते।
अंबेडकर की बातें कौन कर रहा है? जिनके दादी ने, जिनके नाना ने, जिन अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, वो अंबेडकर की बातें कर रहे हैं। और तो और जिनके सरकार के अंदर अंबेडकर जी को खुद कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ गया, वो लोग ये ना समझाएं कि अंबेडकर जी का सम्मान कौन कितना करता है। भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान हम उतना ही करते हैं जितना दलित लोग करते हैं, क्यों दलित लोग हमसे अलग नहीं है। जिस प्रकार से मैं भगवा डाल के मैं सनातनी हूँ ना, दलितों ने अपने मानसिकता एक बना ली है कि वो हिंदुओं से अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं भी उन्हें सनातनी भाई मानता हूँ, अपने बराबर में बैठाने वाला, उन्हें सम्मान दिलाने वाला भाई मानता हूँ। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी को शिक्षा दिलाने में पुरजोर समर्थन करने वाला भी कोई ब्राह्मण का परिवार का एक शिक्षक था। उन्होंने अगर इतना समर्थन नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से आज भीमराव अंबेडकर जी को भी इतना सम्मान ना मिल पाता। तो भाजपा कभी भी भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहती है, लेकिन वो उन लोगों को सचेत करना चाहती है जो अंबेडकर जी के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी अपने पुराने हथकंडे के साथ में फिर से जनता के बीच में पहुंच चुके हैं। लहसुन और मटर के भाव पूछते हुए मंडी में नजर आए हैं। आम जनता का बजट बिगड़ चुका है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। जनता से बात करते हैं और पूछते हैं क्या आम जनता का बजट बिगड़ चुका है सब्जी की वजह से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समर्थ है, प्रणाम है करता हूँ आपके और आपके दर्शकों को। क्या लगता है आपको, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है आम जनता का बजट बिगड़ चुका है? राहुल खान जी, पहले तो मेरे पे आप ये बड़ी मेरी आपत्ति है, उसको गांधी कह रहे हैं आप। गांधी कहाँ है? वो खान है। राहुल खान जो है, जब उनकी सरकार थी तब वो मंडियों में क्यों नहीं जाते थे पता करने टमाटर का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, मटर का भाव क्या है, लहसुन का भाव क्या है। अभी उनको भाजपा के राज में ही ये सब याद आता है। और मुझे आप बताइए, इतने कौन से भाव चढ़े हुए हैं सब्जियों के कि राहुल खान जी को मंडी की याद आ रहा है कि टमाटर का इतना भाव हो चुका है, प्याज का इतना भाव हो चुका है। राहुल खान जी, आपका जितना दिमाग है ना, आप उतनी राजनीति कीजिए। ये टमाटर और प्याज लहसुन से मत घुसिए। टमाटर लहसुन प्याज में जो घुसा उसकी सरकार कभी भी नहीं आई। अच्छा, लहसुन 400 रुपए किलो और मटर 120 रुपए किलो। जनता का बजट बिगड़ चुका है और आप कह रहे हो कि ना घुसे। कैसे ना घुसे? विपक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, ध्यान देना पड़ेगा उन्हें। ना तो मैं उनको नेता मानता हूँ, ना तो उनकी पार्टी को विपक्ष की पार्टी मानता हूँ। जो कांग्रेस है ना, वो अब टाइटैनिक का जहाज बन चुका है, जिसका 2/3 जो है पानी के अंदर है और इतना सा कोना पानी के ऊपर बाहर दिखाई दे रहा है। वो भी शीघ्र डूबने वाला है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें सवार होगा वो भी डूबेगा। वो तो खुद डूब ही रहा है, और जो उसमें चढ़ेगा वो भी डूब जाएगा, उसको भी लपेटे मिले। राहुल खान जी को मैं भारत का नागरिक तक भी नहीं मानता। आप नेता की बात तो बहुत दूर की छोड़। मुझे आप बताइए, आपके पास कितने पासपोर्ट हैं? एक पासपोर्ट है, मेरे पास भी एक है। यहाँ जितने खड़े हैं मेरे भाई बहन, सबके पास एक पासपोर्ट होगा। राहुल खान के पास 4 पासपोर्ट है। एक इटली का, एक इंग्लैंड का, एक भारत का, और एक और देश है कोई उसका। मुझे आप एक बात बताइए, 4 पासपोर्ट होने के बाद ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार और हमारे जो हमारे ये पार्लियामेंट्री जो हमारे जो प्रोसीजर होता है उसके अनुसार, अगर कोई हमारे देश का नागरिक एक से ज़्यादा पासपोर्ट रखता है भारत के अंदर, या तो उसकी जगह जेल में है या भारत से बाहर है। अब आप मुझे बताइए, 2 तो छोड़िए, उस व्यक्ति के पास 4 पासपोर्ट है और वो खुलेआम घूम रहा है। और आप क्या बार बार कह रहे हो कि वो विपक्ष का नेता है, वो फलाना है, वो डींगना है। मैं उसको कुछ नहीं मानता। वो भारत का नागरिक, उस व्यक्ति की जगह जेल में है। आप राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, गांधी सरनेम है उनका। आप उनको नेता नहीं मानते हैं, लेकिन वो नेता है जिन्होंने अमित शाह तक को पसीने ला दिए थे अब की बार अंबेडकर के मुद्दे पर। वो राहुल गांधी है। हाँ, बहुत अच्छा जोक मारा आपने। राहुल खान ने अमित शाह के पसीने छुड़वा दिया। कपिल शर्मा भी शर्मा जाएगा ये जोक सुन। कपिल शर्मा ये जोक चुरा ले फटाफट। कपिल शर्मा सोच रहा होगा, यार मेरा शो फ्लॉप होने वाला है, आपने इतना बढ़िया जोक मारा। जिस व्यक्ति का लोहा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व मानता है और जिसको मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है, उसके पसीने छुड़वाएगा पप्पू राहुल खान।
क्या आप भी पत्रकार महोदय, आप भी कैसी कैसी बातें पकड़ के लाते हैं कि राहुल खान मंडी में घूम रहा है, अमित शाह के पसीने छुड़वा दिए उसने। अरे मैंने आपके माध्यम से कहा उस व्यक्ति की जगह जेल में है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के जज सुन रहे हो मुझे आपके माध्यम से, तो फटाफट राहुल खान को अरेस्ट किया जाए और उसको तिहाड़ में बंद किया जाए। 4 पासपोर्ट के साथ वो व्यक्ति घूम रहा। अभी अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी अम्बेडकर वाले मुद्दे पे, तब क्या कहोगे आप? मैं कहता हूँ राहुल खान मेरे से माफी मंगवा ले पहले, अमित शाह तो बहुत दूर की बात है, मेरे से माफी मंगवा के दिखा दे। क्या आप भी पत्रकार महोदय, आप भी क्या कैसी कैसी बातें आप करते हैं और कहां से पकड़ के लाते हैं? कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे हो राहुल गांधी को। राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने बीजेपी का 400 पार का जो रथ था, जो वादा था, उसको रोक दिया था। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं हो, आप हंस रहे हो राहुल गांधी का नाम सुनते ही। राहुल खान के बारे में जो आप बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है कपिल शर्मा शो देखना मुझे बंद करना पड़ेगा और मुझे आपकी बातें सुननी पड़ेगी। बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब आप ये उसको क्या समझ लिया आपने? सुपरमैन है राहुल खान, स्पाइडरमैन है। राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं। एक वो नेता है देश में जिन्होंने नरेंद्र मोदी जिनसे डरते हैं। अरे बाप रे, ओ नरेंद्र मोदी जी सुन रहे हैं आप? एक बार एक बयान आया था, राहुल खान संसद में कह रहा है मोदी जी को कि मोदी जी मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते। और जो ठाके उसमें संसद में लगे थे ना, यहाँ तक कि कांग्रेसी भी हंस रहे थे। भाजपा तो छोड़िए, मैं कहता हूँ आप इतना सीरियस ले रहे हैं कांग्रेस को, उसके खुद के घर में परिवार में उसकी माँ उसकी बहन उसको सीरियस नहीं लेती राहुल खान को, और आप उसको सीरियस ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आज मैं राहुल गांधी को फाड़ दूंगा, पूरे तरीके से नंगा कर दूंगा। यह आपने मुझे छेड़ दिया है, तीली लगा दिया आपने मुझे, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वो हर महीने थाईलैंड जाता है। मैं जानना चाहता हूँ भारत के नागरिक होने के अनुसार कि वो थाईलैंड क्या करने जाता है। माननीय राहुल खान जी, आप बैंकॉक जाते, मुझे भी जाना है, मैं भी चलूंगा अगली बार, आप अकेले नहीं जा सकते। और ये पैसा आप कौन सी नौकरी करते हैं? आप कौन से सरकारी नौकरी है आपके पास? आपके पास कौन सी ऐसी जॉब है कि आप कभी अमेरिका घूमने जाते हैं, कभी इंग्लैंड घूमने जाते हैं, कभी आप थाईलैंड जाते हैं मसाज करवाने, पता नहीं क्या करवाने? तो मैं भी चलूंगा राहुल खान जी अगली बार, प्लीज़ मैं भी जाऊंगा, मुझे भी हक है एंजॉय करने का। आप अकेले कैसे जा सकते हैं? गलत बात है। ये आपका और मेरा टैक्स का चोरी का पैसा है पत्रकार महोदय, जो राहुल खान बाहर घूम रहा है विदेशों में 4 पासपोर्ट के साथ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय, आपके चैनल को बहुत लोग, मैं एक बार आपको रोकूंगा। जो राजनीति भाजपा करती है वही उनके कार्यकर्ता करते हैं। अभी जब राहुल गांधी कैसे भी करके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, तो आपने उन पे आरोप लगा दिया कि बैंकॉक जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, एंजॉय करते हैं। कब्जे पे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरम बेल दी हुई है राहुल खान को, उसकी माता श्री को, प्रियंका वाड्रा को और रॉबर्ट वाड्रा को। ये सारा परिवार बेल पे बाहर है, और आप बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने डींगे हाँक रहे हैं कि राहुल खान पकड़ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा, ढींगना नहीं आ रहा। ये तो मैं भाजपा की कमजोरी मानता हूँ, ये बात आपकी सत्य है। माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं कर्मठ आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपका बन चुका है मजाक। ये सोनिया गांधी और ये राहुल खान, प्रियंका वाड्रा, ये खुलेआम घूम रहे, कई वर्षों से बाहर विदेशों में भी घूमते हैं और मज़े ले रहे हैं, और आपका मेरा टैक्स का पैसा चोरी करके आनंद ले रहे हैं, चोरी का पैसा खा रहे हैं और ये बाहर फ्री घूम रहे हैं। ये आपका और मेरा अपमान है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। इनकी जगह तिहाड़ में है। अगर ये कोई और देश होता तो अभी तक ये जेल में सड़ रहे होते। पता नहीं ये बाहर कैसे घूम रहे हैं और ये बाहर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इन कांग्रेसियों ने 70 वर्ष देश को लूटा, बर्बाद किया देश को, और अब भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। भारत के टुकड़े किए कांग्रेस ने, बांग्लादेश बनाया कांग्रेस ने, वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने, बड़े बड़े लीडरों को जो देश के मरवाया कांग्रेस ने,
स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी किसने भेजी? कांग्रेस ने। जो महिलाओं का अपमान अभद्र तरीके से भारत में बार बार होता रहा है वो किया कांग्रेस ने। आप मुझे बताइए कौन से ऐसे पाप नहीं है। अभी पीछे मैं आपको बताता हूँ, कृपाते जी महाराज को उनको शराब मिला था, इन्होंने गाय को गोली मारी थी और वहाँ पे तांडव किया था, नाचे थे ये जब गाय तड़प रही थी, ये सबको पता है। अभी केरला में प्रियंका वाड्रा जीत के आई है और वही इन्होंने इतिहास फिर से दोहराया, गाय को गोली मारी है और वहाँ पे फिर वही तांडव इन्होंने दोबारा किया। गोपाष्टमी की दिन ही सारे इनके नेता मारे गए हैं। संजय गांधी भी गोपाष्टमी के दिन मरे हैं, राहुल कहना नहीं चाहिए लेकिन राजीव गांधी जी भी सब गोपाष्टमी के दिन कृपाते जी महाराज को शराब फलित हुआ इनका। ये तो अच्छा है राहुल गांधी जी जो है सरकार में नहीं आ गए, आज उनका भी ये उनके लिए एक तरीके से अच्छा ही है। मैं वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन दिल्ली में इतनी आग लगी हुई है इन कांग्रेसियों के खिलाफ, जो इन्होंने मेरे देश का हाल किया, जो इन्होंने मेरे देश के टुकड़े किए, जो इन्होंने सनातन के खिलाफ कार्य किए, इसलिए कहना पड़ता है। क्या करें, मजबूर हो जाते हैं हम इनके खिलाफ ये कहने के लिए, जहर उगलने के लिए। ये आज इनको मंडी में 400 रुपये लहसुन किलो याद आ रहा है। अपनी सरकार में आपका क्या मुफ्त बांट रहे थे लहसुन? आप भूल जाते हैं और हमारे देश की जनता भूल जाती है। ट्रैक्टरों से और ट्रकों से टमाटर और प्याज रोडों पे फेंक दिया करते थे ये कांग्रेसी। गोदामों में प्याज और टमाटर और लहसुन सड़ता रहता था, गरीब के पास आटा नहीं होता था खाने के लिए, आटा चावल सड़ता रहता था गोदामों में, यही नहीं कांग्रेस के राज में। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये अपने आप को गांधी नेहरू बताते हैं, जनेऊ दारू ब्राह्मण बनाते। कौन से कोट पे पहन के आता है जनेऊ? कौन सा पंडित पहन के आता है? अरे कोट के ऊपर पहन के आएगा तभी तो दिखेगा ना, अंदर थोड़े ना दिख रहा है किसी को। ऐसा है, मुझे अगर मैं इससे गोत्र पूछ लूंगा ना राहुल खान से, अपना गोत्र नहीं बता पाएगा ये कि क्या इसका गोत्र है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ब्राह्मण है वो है, कहाँ से ब्राह्मण है ये? कहाँ से ब्राह्मण है? आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। आप बता दीजिए कैसे कैसे ब्राह्मण परिवार में हुआ, बताइए आप मुझे। ना इसकी माता ब्राह्मण है ना इसका पिता ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण कहाँ से हो गया? आप बताइए ना। मैं आप कह रहे हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ ब्राह्मण परिवार में जन्म? दादा इसका कोई फिरोज खान, ठीक है, उसी का बाप उसी का बेटा इसका वो, ठीक है। माँ इसकी इटली की क्रिश्चियन है, पता नहीं जीविश वो क्या है, वो वहाँ की है। मुझे तो ये पता नहीं, ना तो ये पूरा मुसलमान है, ना ये पूरा क्रिश्चियन है, ना पूरा हिंदू है, ना पूरा सिख है, ये कुछ भी नहीं है ये। तो ये ब्राह्मण कहाँ से हो गया? कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे आपके माध्यम से कहा, मैं इससे गोत्र पूछ लूंगा, बता नहीं पाएगा ये।